यस एग्जैक्टली ये वाली हमारी क्लास थी। तो लास्ट 10th हमने यहीं पे पढ़ा है। और हमारा बजट जो रहता था पर डे का 5 रुपीज़ पर डे होता था। मध्याह्न भोजन योजना, एक अड्डा ये होता था, यहाँ पे बैठ के हम खाते थे। और पैदल रास्ता जिसके इधर भी सड़क, ओह माय गॉड, और इधर भी सड़क। आई एम सो हैप्पी। चलिए जी, स्कूल से जुड़ी हुई जो मेमोरीज होती हैं हर किसी के लिए बहुत ख़ास होती हैं। लेकिन इमेजिन अगर आपका स्कूल एक ऐसी जगह पे हो जहाँ चारों तरफ हरियाली हो और बिल्कुल जन्नत सा लगे, तो कैसा लगेगा। हाँ जी, मेरा जो स्कूल है जहाँ मैंने 6 से लेके 10th तक पढ़ाई की है, वो स्कूल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप आएंगे ना तो अपना दिल हार बैठेंगे वाकई। तो आज मैं अपने स्कूल में हूँ, आप देखिए चारों ओर जंगल है। एक्चुअली में मैं गेट के पास में खड़ी हुई हूँ। तो आज क्योंकि इस तरह का कुछ प्लान हुआ कि स्कूल जाया जाए, पुराने दिनों को दोबारा से याद किया जाए, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं जा रही हूँ तो आप सभी को भी लेके चलती हूँ। तो शुरू करते हैं यहीं से। एक्चुअल में 2 गेट्स हैं हमारे स्कूल के, एक है पीछे जहाँ से हम लोग पैदल जाते थे। एक्चुअल में 3 गेट हैं, उसको मैं फिर बताऊंगी आपको। बट फिलहाल हम मेन गेट पे खड़े हैं जहाँ से एक कच्ची रोड टाइप की बनी हुई है जहाँ से कि गाड़ियाँ भी नीचे जा सकती थी। और शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है देखिए, ओके लाइटिंग, ओके, तो ये है हमारे स्कूल की कैंटीन। अभी ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, खैर बहुत टाइम से तो वैसे भी स्कूल्स बंद हैं। पर यहाँ पे ना ये दरवाज़ा खुलता था। लेट मी शो यू, यहाँ पे लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, यानी कि अभी भी ये जो दुकान है वो चालू है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वॉज अ कैंटीन। और यहाँ पे बेसिकली मिलते थे कुछ बेकरी के जो बिस्किट्स होते हैं, क्रीम रोल और फेन वगैरह। तो हम लोग ना मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और एक ये है कैंटीन। तो 2 कैंटीन बेसिकली होती थी हमारे टाइम पे। अब है कि नहीं मुझे अब नहीं पता, बट ये अच्छा खासा है तो इसका मतलब कि होगी शायद अभी भी। ये देखिए, ये है चूल्हा जहाँ पे चाय वगैरह बनती थी। अभी भी बनती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये फ्रेश है, ये ख़राब नहीं हुआ, इसका मतलब बनती होगी। और ये है कैंटीन। तो बेसिकली दिस, ये देखिए, तो यहाँ और यहाँ तो मेरे कुछ 2-4 हमारा फ्रेंड सर्कल जो था, हम लोग दोस्त लोग यहाँ पे आते थे। एक्चुअली में बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, और देखने के लिए भी बहुत कुछ एक्चुअल में। तो दिस इज़ मेन गेट जहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, जो कि हर स्कूल पे लिखा होता है। और राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर धर्मघर पिथौरागढ़ यहाँ का नाम है। तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नाम इस जगह का है कारकी नगर। तो हमारा स्कूल अभी ये गवर्नमेंट हो गया, उस टाइम पे नहीं था, तो राजकीय नहीं था उस टाइम पे, इंटर कॉलेज कारकी नगर था। था तो हम लोग यहाँ पे आते थे। और पर डे हम लोग का क्या रहता था कि हम लोग हर दिन के, हमारा बजट जो रहता था पर डे का 5 रुपीज़ पर डे होता था। और हम 5 रुपये बचा के क्रीम रोल या फिर फैन वगैरह कुछ भी जो हमें खाना होता था, प्लस एक और चीज़ उस टाइम पे चलती थी, टॉफ़ी, जिसका नाम होता था बम ब्लास्ट। अगर आपने भी खाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वो हम खाते थे, और वो खाने का इंटरवल में खाते थे ऑब्वियसली। वो खाने का हमारा अड्डा कौन सा होता था, लेट मी शो यू। ओके, एक अड्डा ये होता था, यहाँ पे बैठ के हम खाते थे। और
दूसरा अड्डा हमारा होता था, दिस इज़ मेन गेट, जहाँ से हम अंदर आते थे। अभी यहाँ बिल्कुल सुनसानी है। ये देखिए, ये जा रही है, कच्ची रोड है, ये जाके नीचे फील्ड पे मिलती है। वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी जब मैं वहाँ जाऊंगी। फिलहाल मैं आपको अड्डे दिखा रही हूँ हमारे, जो हमारा इंटरवल पार्टी होती थी। वो एक अड्डा हमारा वो होता था जहाँ पे हम बैठते थे। अगर कोई वहाँ पे बैठा हुआ है तो सेकंड अड्डा हमारा होता था ये, यहाँ पे हम बैठते थे। और तीसरा अड्डा हमारा होता था, रात में सोई हूँ, वाह, ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। और तीसरा अड्डा हमारा होता था ये पूरा एरिया, यहाँ पे कहीं पे बैठ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ना सारी जड़ें पेड़ों की ऐसे बिछी हुई है, तो एक बड़ा प्यारा सा यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा सेटअप है। प्लस से पत्थर है, यहाँ पे बैठते थे हम, और प्लस ये पत्थर है, यहाँ पे बैठते थे हम। अब यहाँ से व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिखता है, देखिए। सो दिस इज़ अ स्कूल। बहुत सारी मेमोरीज, मतलब मुझे ये आप सबको बताते हुए ना गूज़ बम्स आ रहे लिटरली। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस ऑफ दिस स्कूल। हमारे स्कूल की सबसे ज़्यादा फेवरेट जगहों में से एक है, और ये है मंदिर, हमारे स्कूल का मंदिर। मेरे ख्याल से ये भूमि देवता कुछ ऐसे मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ पे, ये देखिए, जहाँ पे हम लोग हर एग्ज़ाम के पहले प्रे करते थे कि भगवान प्लीज़ हमें पास कर देना अच्छे नंबरों से। और जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म जब भरने होते थे, जिस दिन फॉर्म भरे जाते थे, उस दिन यहाँ पे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम जिनके होते थे, लाइक 10th वालों के या 12th के स्टूडेंट्स के, तो वो सब यहाँ पे इकट्ठे होते थे। और सुबह के टाइम पे 4-5 घंटे यहाँ पे बढ़िया से एकदम भजन होते थे, भंडारा टाइप होता था। और फिर शाम को, मतलब उसके बाद फॉर्म फिल करते थे नीचे अपने अपने क्लासरूम्स में। तो यहाँ से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, तो गूज बम्स आ रहे हैं मुझे अभी आपको बताते हुए, लिटरली मैं कितनी बार कहूँ। तो मेरी सारी मेमोरीज हो रही है। और ये जो पत्थर हैं यहाँ पे, मतलब चारों ओर हम लोग बैठते थे, फोटोज़ हम खींचते थे। अगर मेरे पास फोटोज़ होंगी इसमें अटैच करूँगी वो फ़ोटोज़ भी। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये यहाँ से नीचे स्कूल पे जाने का शॉर्ट रास्ता है, शॉर्टकट कह सकते हैं। चलिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे है हमारा स्कूल। ये देखिए, ये रास्ता है, हमें जाना है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। अभी मेरे लिए सिर्फ यहाँ से नीचे उतरना मुश्किल था, उस टाइम पे हमारे लिए ये डेली का काम आ करता था। और गर्मी के टाइम पे, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है ना, वो नॉर्मली हम लोग क्लासरूम में बहुत कम बैठते थे। हैव अ लुक फर्स्ट, वाह, क्योंकि फील्ड इतना बड़ा है, देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, इवन यहाँ तक। तो यहाँ पे नॉर्मली लोग ड्राइविंग वगैरह सीखते हैं, देखिए, और अभी भी वो चालू है। प्लस क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी यहाँ पे होते हैं। ये देखिए क्या बात है। तो मैं बता रही थी कि जो हमारी क्लासेस नॉर्मली, क्योंकि ठंडा इलाका है ये, तो इस वजह से हमारी क्लासेस जो होती थी वो क्लासरूम्स में बहुत कम होती थी। हम लोग बाहर बैठ रहे थे, मतलब इतना बड़ा फील्ड है, तो एक जगह पे एक क्लास लगी हुई है, दूसरी जगह पे दूसरी क्लास लगी हुई है, इस तरह से कुछ रहता था। तो गर्मियों के टाइम पे या फिर जब धूप बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमारी
क्लास इस एरिया में लगती थी, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, तो इस वजह से छांव रहती है। तो इस वजह से हमारी क्लासेस यहाँ पे लगती थी, लिटरली यहाँ पे। और मुझे याद है हमारा इंटरवल के बाद का जो पीरियड होता था, या फिर मतलब वो हिंदी का होता था, वो यहाँ पे लगता था, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बैठते थे लिटरली, मुझे याद है। और सर बैठते थे सामने पे। तब ये यहाँ पे नहीं होता था, ये मेरे जाने के बाद बना हुआ है। अब आगे चलिए। ओके, ये हमारे क्लासरूम्स हैं। खैर ये हमारे सरकार की विडम्बना है, या कुछ भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल कुछ ऐसा ही है। मेमोरीज बहुत सारी हैं, पर दैट्स ट्रू कि हम ऐसे बदहाल, मैं इनको बुरा नहीं कह रही, मैं सरकार की व्यवस्थाओं को बदहाल कह रही हूँ कि हम ऐसे स्कूल्स में पढ़े हैं। और लास्ट जो हमारी क्लास होती थी जब मैं 10th में थी, वो क्लास थी ये वाली। यस, एग्जैक्टली ये वाली हमारी क्लास थी। तो लास्ट 10th हमने यहीं पे पढ़ा है, और 9th आई गेस यहाँ पे था। मतलब मैं कुछ कंफ्यूज कर रही हूँ, 9th 10th हमने इन दोनों में पढ़ा है, प्लस एक और क्लासरूम है। लेट मी शो यू। सब जारी है अभी, क्योंकि कुछ खुला भी नहीं है तो आई कैन शो यू। बट ये जो क्लासरूम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब सबसे बड़ी क्लासरूम है। तो बेसिकली इसे हम हॉल कह सकते हैं, जहाँ पे कि अगर बारिश हो तो हमारी प्रेयर होती थी, और या फिर प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की करनी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी प्रोग्राम की, तो वो यहाँ होती थी। और क्योंकि 9th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे आते थे, तो वो यहाँ बैठते थे, ऐसा कुछ था। फिर उन्हें शिफ्ट करते थे उनकी जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है हमारा हॉल। अब हम आते हैं प्रिंसिपल रूम की तरफ। सो दिस इज़ हमारे प्रिंसिपल सर का रूम, प्लस यहाँ कार्यालय आप दिख रहे हैं लिखा हुआ। तो यहाँ पे जितने भी कागजी काम होते हैं वो यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि धूप है तो यहाँ पे चेयर वगैरह लगी रहती थी, और हमारे टीचर्स जो भी क्लर्क वगैरह हैं और प्रिंसिपल सर हैं वो यहीं पे बैठते थे। और प्रेयर का जो हमारा स्टेज जिसे हम कह सकते हैं वो होता था ये, मतलब जो मेन लोग प्रेयर करा रहे हैं वो यहाँ पे रहते थे, टीचर्स यहाँ पे खड़े रहते थे, और हम सब बच्चे जो प्रेयर कर रहे हैं वो बिखरे रहते थे यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ, मेरे टाइम पे करीब 1000 या 1500 बच्चे यहाँ पे होते थे। तो ये काफ़ी भरा रहता था, खचाखच भरा रहता था, और काफ़ी मज़ा आता था। अब आगे बढ़े, चलिए। ये देखिए, और यहाँ पे भी हम खेलते थे। बट ये जो एरिया है यहाँ पे हमें आना उतना अलाउ नहीं होता था, क्योंकि बगल में प्रिंसिपल सर हैं, तो ऑब्वियसली डर तो लगती थी, हम खुद ही नहीं आते थे। तो ये सेफ़ जगह है, अभी भी सेफ़ जगह है ये, यहाँ पे कोई खुरापाती चीज़ें जैसी चीज़ें नहीं होती थी। और जब कुछ गेम्स वगैरह अगर हो रहे ऑर्गेनाइज, तो उस टाइम पे ये जो सीढ़ी बनी हुई है देखो, और यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ बैठे भी हैं 2 लोग, तो इस जगह पे हम लोग बैठ के देन पूरे फील्ड में देखते थे। और एक और चीज़ होती थी, हमारा जो स्कूल है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो इस एरिया के जितने भी स्कूल्स होते थे, इवन अभी भी शायद ये होता होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। पहले मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो एरिया के जितने भी स्कूल्स होते थे, सब जो 15 अगस्त होता है, इंडिपेंडेंस डे, उस दिन यहाँ पे आके खूब सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह सारे स्कूल्स के होते थे, प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, गेम्स वगैरह होते थे। तो ये जो फील्ड है ये
उस दिन मेला लगता था, एकदम बढ़िया मेला। तो उस टाइम पे लाइक हम लोग थोड़े बॉस होते थे, क्योंकि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जो कि सबसे बड़ा है, और इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे हो रहा है, तो सारे स्कूल्स के लोग हमारे स्कूल से आ रहे हैं, तो उस दिन हम बॉस होते थे ऑब्वियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पुरानी बिल्डिंग्स, जहाँ पे कि मतलब जब शायद वो क्लासरूम्स नहीं बने थे नए वाले, तब ये हुआ करते होंगे, बट हमारे होते हुए वो हो गए थे। लिफ्ट चाहिए आ जाओ। ये लड़की मेरी सीनियर थी मेरे स्कूल पे, और वो हमारे सुपर सीनियर थे। जब मैं स्कूल में आई थी ना, मेरा नाम है पंकज भैया, तो वो जब आए थे ना, मतलब हम जब आए थे तो वो पास आउट हो गए थे। लिफ्ट चाहिए? नहीं चाहिए, निकलो हम। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज पुरानी क्लासरूम बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लैब वगैरह होते थे उस टाइम पे। तो हमारी साइंस नहीं थी यहाँ पे, साइंस होती तो शायद मेरा 12th भी यहीं से होता। तो अभी कुछ साल हुए यहाँ पे साइंस आए हुए, पर यहाँ पे हमारे क्लासेस वगैरह लगती थी, और कुछ ऐसे छोटे मोटे लैब्स वगैरह आर्ट साइड वगैरह उनकी जो रहती थी वो थी, और शायद लाइब्रेरी। और वो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ एक्चुअल में था क्या उस टाइम तक। ओके, तो अभी सब ताला लगा हुआ है, क्योंकि अभी तो सब कुछ ही बंद है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो दिस इज़ माई स्कूल। वो बाइक सीख रहे हैं, मुझे उनसे डर लग रहा है, पर डर चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि वो कहीं पे भी आके ठोक सकते हैं, तो बच के चलिए, पर डर चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए, समझे आप। चलिए अब ये, और ये जो ऊपर को दिख रहे हैं, ये थे 11th 12th के बच्चों के क्लासरूम्स, जहाँ की अनफॉर्चुनेटली मेरा आना नहीं हो पाया क्योंकि मुझे मैथ से 11th 12th करना था, तो इसीलिए यहाँ से जाना पड़ा। तो ये जो हैं सब 11th 12th के बच्चों के क्लास होते थे, शायद उनके सब्जेक्ट वाइज ही क्लासरूम्स डिवाइडेड होते होंगे, 3-4 हैं। यहाँ हमारा आना नहीं हो पाया कभी। एक नज़ारा यहाँ से भी दिखा दें। ये चिल्लाने की आवाज़ इसलिए आ रही क्योंकि लोग बाइक सीख रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, देखिए, इस पे अम्ल कीजिएगा मेरे दोस्तों। धैर्य कड़वा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। ये देखिए। ओके, ये जो जगह है, इससे हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 10th एक्चुअली हमारा वो फेज़ होता है जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। 11th 12th के बाद कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सताने लगती है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो ये जगह मेरे लिए बहुत ख़ास है। और बट टूटी फूटी अगर हो तो यहाँ पे बुरा लगता है, पर क्योंकि खिड़की टूटी हुई है। मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मुझे पता है कि ये सिर्फ हमारे ही स्कूल की नहीं, बल्कि शायद उत्तराखंड के हर गवर्नमेंट स्कूल की हालत होगी कि वहाँ की खिड़की दरवाजे टूटे हुए होते हैं, है ना। सब आप देख ही रहे हैं। मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, बट एक रहता है कि जहाँ हमारी मेमोरी जहाँ से जुड़ी हुई है, वहाँ से और भी बहुत सारे आने वाली पीढ़ियों की मेमोरीज जुड़ी रहें, है ना। तो ये क्लासरूम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्लासरूम है। वैसे तो बंद है, पर क्योंकि खिड़कियां हैं नहीं तो इसीलिए दिख रहा है। अब बढ़ते हैं आगे को मेरे दोस्तों। ये हमारी एक फेवरेट जगह में से एक वैसे सब कुछ फेवरेट है यहाँ पे, तो मैं ऐसे कह नहीं सकती कि मेरी फेवरेट जगह 1-2 या ऐसा कुछ। तो ये है मध्याह्न भोजन योजना, मतलब कि उसके तहत जो बना हुआ किचन हमारा होता है, जहाँ की उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइमरी के बच्चों को तो मिलता है खाना, जिसे लंच कह सकते हैं, और मध्याह्न भोजन कहते हैं, वो 6 to 12th भी मिलता है बच्चों को। तो ये हमारा फेवरेट जगह है दोस्तों। घंटी बजी नहीं, हम यहाँ आते थे खाने के लिए और हम बैठते कहाँ थे खाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ओह यहाँ की हालत बुरी है। कई
टाइम से, ये बहुत लंबे टाइम से यूज़ में नहीं आया शायद, इसीलिए यहाँ हम बैठते थे, मतलब कहीं भी बैठ सकते हैं, सभी अपना है। और यहाँ हम बैठते थे और उसके बाद ये रही पानी की टंकी, जहाँ से पानी पीना भी होता था और हाथ वगैरह धोते थे। सॉरी टू से बट यहाँ की भी हालत बुरी है, ये देखिए। और कुछ जैसे ये वॉशरूम वगैरह, वो पीछे भी शायद वो स्कूल का हिस्सा है। ये मेरे जाने के बाद यहाँ पे बना है शायद, क्योंकि अब गवर्नमेंट हो गया स्कूल, तो इस वजह से कुछ फ़ायदे शायद हुए होंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ वो गेट जहाँ से पैदल रास्ता है। पहले ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से दोबारा वापस आएंगे। ये देखिए भाई, क्या बात है। छुट्टी जब होती थी तो हम यहाँ से जाते थे, पर स्कूल आने के लिए भी ना हम कहाँ से आते थे पता है? जब हमें आना होता था तो हम आते थे वहाँ से, मतलब जो किचन है उसके पीछे, मतलब वो पक्का रास्ता नहीं है, वो हम लोगों का बनाया वही रास्ता था। मतलब कि शॉर्ट जब मारना होता था, लेट हो गया तो उतना मोड़, मतलब एक पूरा 100-200 मीटर तकरीबन नहीं चल के हम सीधे वहीं से आ जाते थे। पर छुट्टी के वक्त जाना होता था यहाँ से। माय गॉड, मेरी सांस फूल रही है। बट उस टाइम पे हम लोग डेली आते थे, और मेरे ख्याल से 2.5 या 3 किलोमीटर ये मेरे घर से है बाय रोड, तो हम लोग पैदल ही आते थे, आना जाना पैदल होता था। ये देखिए हम पहुंचे मेन गेट में, ये रहा पैदल रास्ता, जिसके इधर भी सड़क, ओह माय गॉड, और इधर भी सड़क। आई एम सो हैप्पी। चलिए जी, अब टांगे बस्ता कंधे पर और चल पड़िए। वाह, ये देखिए, तो ये है सीढ़ियाँ, और ये रही वो रोड जो कि हमारे सीधे फील्ड, यहाँ से होते हुए हम यहाँ से आए थे। ये जो 11th-12th की क्लासेस मैंने आपको दिखाई थी वो है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाते थे। अब मैं आपको बताऊँ, ये एरिया दिख रहा है कुछ घिसा हुआ, अभी तो घास है वहाँ पे क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ना, तो ये वो एरिया है, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ये जो एरिया है यहाँ पे ना कुछ हिस्सा ऐसे जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो वो घिसा हुआ है, वहाँ पे घास नहीं है। तो बारिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत फिसलन होती थी और हम इतना गिरते थे, लिटरली हम सबकी कमर टूटती थी। और एक बार तो मेरा पैर मुड़ गया था, तब मैं 6th क्लास में थी, और मेरा बहुत बुरा पैर मुड़ा था, उसका दर्द अभी भी होता है। क्या बोलें, इस भाई ने बाइक सीख ली, आप क्या समझते हैं? सीख ली क्या? अच्छे से चला रहे, सीख ली होगी, चलो अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों, ये है मेरा स्कूल। और सच में मैं यहाँ पे आके ना, एक तो आज इतने इत्मीनान से यहाँ पे आना हुआ, और मैं मेरे ख्याल से जब से स्कूल छोड़ के गई हूँ तब से पहली बार ही पूरा इस तरह से घूमी होंगी। और ये वीडियो क्लोज़ करने के बाद भी मैं बहुत देर शांति से यहाँ पे बैठने वाली हूँ, क्योंकि माय गॉड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और पता क्या होता है ना, हम लोग स्कूल से निकल के ऐसे भागने लगते हैं, मतलब ऐसे भागती है ज़िंदगी की, कुछ समझ ही नहीं आता उसके बाद कि न जाने क्या क्या पीछे छूटता जा रहा है। और फिर कभी अगर मुड़ के उस जगह पे आना होता है तो बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी मेमोरीज ऐसे उभर के आती हैं। सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है, और मैं ऐसे काँप रही हूँ अंदर से, और अच्छा लग रहा है। मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि सब लोग आ जाएँ, स्पेशली मेरे दोस्त आ जाएँ। और आई एम हैप्पी कि उस टाइम से एक मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, हर नेम इज़ मीनाक्षी, एक्चुअली मीनाक्षी कार्की। तो वो अभी तक मेरे टच में है और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहले से हमेशा जुड़े रहते हैं आपसे, तो यस आई एम लकी वन। तो ये बात है, अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आई मेरी ये वीडियो, मेरा स्कूल टूर, तो बताइएगा ज़रूर और कमेंट कीजिएगा क्या आपको अच्छा लगा, और आपके स्कूल से जुड़ी हुई मेमोरीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और एक शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा, मतलब अच्छा लगेगा मुझे, और तो क्या।
चलिए तो मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और उसकी बाइक गिर गई भाई, नहीं दिख रही, तो बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कर दो प्लीज़, मतलब कर दो, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तब तक के लिए